नीट 2024 टफ होने वाला है। अभी के लिए तुम्हें सैडनिंग या फ्रस्ट्रेटिंग न्यूज लग सकता है, लेकिन ये न्यूज तुम्हारे लिए एक बेस्ट न्यूज होने वाला है। वीडियो के लास्ट तक देखो, मैं इस बात को प्रूव कर दूंगा कि नीट 2024 हार्ड होने वाला है और समझा भी दूंगा कि किस तरह से ये तुम्हारे लिए एक बेस्ट न्यूज होने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम है प्रणव और आइए देखते हैं न्यूज क्या है। एनएमसी से पूछा किसने? हिंदुस्तान टाइम्स ने, कि आपने एनसीईआरटी की जो लेटेस्ट रेशनलाइज पैटर्न है आपने उसको फॉलो नहीं किया। एनएमसी ने बहुत सिंगल हैंडेड जवाब दिया कि एनएमसी has prioritized the most relevant topics for medical education and the exclusions are not a major concern. This will reduce the intense competition and encourage aspirants to prioritize depth in learning over the breadth in learning. यानी कि breadth in learning, हम फॉर्मूला पढ़ के चले जाते थे और put the value get the answer। अब वो सिस्टम नहीं है। अब क्या है कि डेप्थ इन लर्निंग जो है उसे प्रायोरिटाइज किया है। किसने? एनएमसी ने। आप जानते हैं कि 30% जो सिलेबस है एनसीईआरटी की 2023 एडिशन की एज कंपेयर टू 2022 एडिशन उसे रिड्यूस कर दिया गया है। 2022 एडिशन से 30% टॉपिक्स जो है उसको डिलीट कर दिया गया है नए वाले एनसीईआरटी में। लेकिन अगर हम एनएमसी की लेटेस्ट सिलेबस को देखें तो ये हमें कुछ दिख नहीं पा रहा है। क्या रीजन है इसके पीछे? फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एनएमसी के सिलेबस अगर देखें तो उसमें पी ब्लॉक एलिमेंट है, और अगर नई वाली एनसीईआरटी देखें तो उसमें पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ले ले, दूसरा एग्जाम्पल बायोलॉजी में आ जाते हैं। बायोलॉजी में 5 डिजीज और 5 जो आप कह सकते हैं कि फैमिलीज जो है वो इंक्लूड किया गया है एनएमसी के सिलेबस में, लेकिन एनसीईआरटी में वो अवेलेबल नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेम आ जाते हैं बायोलॉजी में ही आ जाते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो आज मैंने पढ़ा है, हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी जो है वो एनसीईआरटी में अवेलेबल है लेकिन एनएमसी के सिलेबस में नहीं है। तो एनएमसी की सिलेबस जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम एनसीईआरटी। तो 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ है। अगर 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, पहली बात कि अगर 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, इन दैट केस जो इतने सारे सिलेबस है उसके जो बोझ हैं वो किस पे आने वाले हैं? वो आने वाले हैं बचे हुए 70 to 75% टॉपिक्स पे। तो क्वेश्चंस जो हैं वो एक जैसे ही नहीं पूछे जा सकते हैं। इट विल बी एप्लीकेशन बेस्ड। नंबर 1 क्वेश्चन जो होगा वो कैसा होगा? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होगा वो एप्लीकेशन बेस्ड होगा। अगर क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड है, इन दैट केस उसी को तो हम क्या कहते हैं नए टर्म में, क्वेश्चन जो था इट वाज मोर एंड मोर टफ। ठीक है, तुम्हारे लिए तो टफ हो जाएगा, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए, जो कि फॉर्मूला रट के जाएंगे, जिनको 1 पेज नोट्स थमा दिया जाएगा कि बाबू ये पढ़ लो। जब एग्जामिनेशन में जाते हैं तो सपने देखते हैं, दिन में तारे दिखते हैं उनको कि अरे यहाँ से तो आया ही नहीं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन तो सर पढ़ा दिए, लेकिन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास बर्ड आई व्यू था ही नहीं। टीचर भी तुम्हारे साथ एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, तो क्या अंतर हो जाएगा दोनों में? दूसरी चीज कि आपने देखा है इसके पीछे कुछ दिन पहले कि किस लेवल पे सुसाइड्स हुए हैं कोटा में या किसी भी और एजुकेशन हब सेंटर में। रीजन क्या था उसके पीछे? ये रैंक इन्फ्लेशन। आप जानते हैं कि अगर 620 स्कोर करे कोई बच्चा आउट ऑफ 720 और तब जाके उसका सिलेबस हो, यानी 619 स्कोर करने वाले का सिलेबस अगर कह सकते हैं कि अगर सिलेक्शन नहीं हो, इन दैट केस हम क्या कहेंगे? इसे किसकी फेलियर कहेंगे? इसे सिंपली हम फेलियर कहेंगे एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी की। इसे हम बच्चे की फेलियर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसने तो अपना बेस्ट दिया। 85% स्कोर करने के बावजूद उसे अगर सिलेक्शन नहीं मिल पा रहा है तो एग्जामिनेशन कंडक्ट बॉडी की गलती है कि उसने क्वेश्चन के लेवल को धरातल पे लाके छोड़ दिया है। तुम एक चीज ध्यान रखो कि डेप्थ ऑफ लर्निंग अब जो है इट इज बीइंग मोर एंड मोर प्रायोरिटाइज्ड। पहले क्या था कि 45 मतलब 2023 की बात कर लो, 2022 की बात कर लो, 2021 की बात कर लो, जो 45 में से 40 क्वेश्चन थे फिजिक्स के, इट वाज बेस्ड कंप्लीटली बेस्ड ऑन फॉर्मूला। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक झलक दिखलाना चाहता हूं। पहले जो एम्स की एग्जामिनेशन जो एम्स खुद कंडक्ट कराती थी उसकी लेवल जो थी वो जेईई एडवांस से कंपेयर किया जाता था। जो एआईपीएमटी की एग्जामिनेशन थी उसकी जो एनआईटी पहले एग्जामिनेशन होती थी, एआईईई एग्जामिनेशन होती थी, एआईपीएमटी की एग्जामिनेशन को उससे कंपेयर किया जाता था। अब जो है वो नीट के एग्जामिनेशन को हम लोग जेईई मेन से भी कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे। यही रीजन है कि क्वेश्चन की लेवल इस लेवल पे लेके चले जाते हैं, लेकिन बच्चे जो है वो पढ़ने वाले हैं भाई। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, जो डेप्थ ऑफ लर्निंग, जो कंसेप्चुअल लर्निंग है जिसमें, लेकिन फिर भी उन्हें ड्रॉप लेना पड़ता है। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन यही है कि क्वेश्चन का लेवल जो है वो धरातल पे लेके जा चुके हैं ये लोग, और इससे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो कि डिजर्व भी नहीं करते उसकी सिलेक्शन हो जाती है। रैंक इन्फ्लेशन। दूसरी बात कि
आप जानते हैं कि इस लेवल पे जो सुसाइड्स हुई है उसके कारण जेईई जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो जेईई मेन के लिए जेईई एपेक्स बोर्ड उन्होंने नियुक्त किया है, नियोजित किया है, या कह सकते हैं अपॉइंट किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये 2022 से ही हो रहा है। ये एक तरह से एनटीए के लिए चेतावनी है। एनटीए एक ऐसी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है जो कि चपरासी से लेकर ग्रुप बी तक की एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। ये वही एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है जो एडमिशन भी करवाती, एडमिशन में भी एग्जाम लेती है, बी फार्मा की भी एग्जामिनेशन लेती है, बीएससी की भी लेती है, बीए आर्ट्स की भी लेती है, और पीएचडी भी की भी लेती है, डॉक्टरेट की भी लेती है यही एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी। तो रीजन क्या है इसके पीछे कि स्पेशलाइज्ड तुम्हें बनना है, तुम्हें एग्जामिनेशन कंडक्ट बॉडी अगर तुम्हें बनाया गया है तो इसमें किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, और इसी के लिए जेईई एपेक्स बोर्ड लाया गया है। तो इस तरह से इन 3 बेसिस से हम ये बात बिल्कुल श्योर शॉट कह सकते हैं कि कंटेम्पररी सिचुएशन के बाद जिस तरह एनएमसी ने भी कहा है उस बेसिस पे हम ये बात कह सकते हैं कि नीट जो है 2024 वो टफ होने वाला है। लेकिन अगर टफ होगा तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट न्यूज हो सकता है। अगर तुम्हें कंसेप्ट पे पकड़ है, ये 6 महीने जो है ये तुम्हारे लिए बेस्ट टाइम है बाबू। इस 6 महीने को बर्बाद मत होने दो, क्योंकि 6 महीने के बाद कोई कुछ नहीं कहने आएगा तुम्हें, हर कोई गाली ही देगा तुम्हें, हर कोई बोलेगा कि ये कर दिए वो कर दिया। अरे माँ बाप तो, वो अहमद फराज की एक लाइन है ना कि तुम्हारे सपने के चक्कर में हमें हर कोई समझाता है फराज, मगर जब तक तू कुछ कर न ले सुनना पड़ता है। तो क्या यही तो है हमारे माँ बाप ना, कि तुम बोल दोगे कि पापा मुझे ड्रॉप लेना है या मम्मी मुझे ड्रॉप लेना है, तो पापा बोल देंगे कोई बात नहीं बेटा, लेकिन उनको जो फील होगा ना वो शायद तुम नहीं अभी समझ पाओगे। जब समय होगा, जब समय बीतेगा तब जाके तुम अभी समझ पाओगे इस बात को, लेकिन ये बात वही समझ पाएगा जो एक सेंसिटिव है, जो देख सकता है इस चीज़ को। तो व्हाट्स नेक्स्ट है क्या? मैं तुम्हारे लिए 100 हार्ड चैलेंज लेके आ रहा हूँ, खुद से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी टॉप लेवल कंटेंट तुम्हें दे रहा हूँ यूट्यूब पे। आज तक की हिस्ट्री में पहली बार किसी टीचर ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पढ़ाया होगा। आप जब बायोलॉजी देखेंगे मेरा, तो वो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी है। अब लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी जब है तो उसमें ये बात नहीं है कि मैं आपके साथ पढ़ दे रहा हूं, तो मेरे और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। अगर मैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में ये करूं कि मैं अपने सामने एनसीईआरटी की पीडीएफ खोल लूं, मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर सेल्फ द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा रहा हूं और उसमें एक पीडीएफ खोल दूं और उसमें कहूं कि देखो ये है और इस लाइन का मीनिंग ये है, तो मेरे और ट्रांसलेटर में कोई अंतर नहीं बच जाएगा। तो मैं क्या करता हूं कि जो डिफरेंट चैप्टर्स में एनसीईआरटी में बार बार मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी इज नथिंग बट डॉट्स, और एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, वी हैव टू कनेक्ट दैट डॉट्स। हमें डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ते हैं। अगर आपने अभी तक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन नहीं देखा है तो आप जाइए इस चैनल पे ही चेकआउट कीजिए, वो आपको वहां मिल जाएगा, और वो जो है वो आपको ओरिजिनल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पता चलेगा कि क्या होता है, वो आपको पता चलेगा। अगर आप सीरियस हैं एग्जामिनेशन के लिए, अगर आप सीरियस हैं प्रिपरेशन के लिए, तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेक श्योर कि इस 100 हार्ड चैलेंज को फॉलो कीजिए। ये मेरे लिए ही टफ नहीं है, ये तुम्हारे लिए भी टफ है। ये तुम्हारे लिए भी टफ है कि 100 डेज में हमें पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कवर करना है। मुझे पीपीटी बनाना पड़ता है, मुझे वीडियो को एडिट करने पड़ते हैं, और तो और ऐसे वीडियोज भी बनाने पड़ते हैं ताकि बच्चों का ध्यान जो है वो कहीं भटके नहीं, ताकि हम सब जो है वो सही रास्ते पे जा पाए, 650 700 के मार्क पे जा पाए हम सब। मेरा हमेशा से एक गोल रहता है कि तुम्हारी जिंदगी जो है ना, इट इज़ वेरी प्रेसियस फॉर मी, एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव कि अगर तुम 100 हार्ड चैलेंज फॉलो करोगे तो 100 डेज में हम लोग पूरी की पूरी रिवीजन जो है, अरे बहुत से बहुत 110 दिन लग जाएगा ना पूरा सिलेबस कवर करने में, करेंगे यार, साथ में करेंगे, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के लिए करेंगे। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें अगर हैंड होल्डिंग की जरूरत है, अगर जरूरत है, तो मेरा ये पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसकी प्राइस जो है वो 699 रुपीज पर मंथ है, लेकिन अगर तुम श्रीधि नीट कोड लगाओगे यू विल गेट 10% मोर डिस्काउंट। इसमें तुम मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हो, मैं तुम्हें नाम से जानता हूं, और केवल 200 बच्चे ही इनरोल कर सकते हैं, उससे ज्यादा बच्चे इनरोल नहीं कर सकते हैं। इसमें डेली टॉपिक वाइज टारगेट, जो टेस्ट सीरीज है, जो डेली टारगेट तुम्हें दी जाती है, उससे टेस्ट सीरीज ली जाती है। अगर तुम्हें कम मार्क्स आते हैं तो मैं तुम्हें कॉल करता हूं, क्या रीजन था बाबू, कैसे हो गया ये। बैच मीटिंग होती है, उसमें तुम बता सकते हो कि सर ये वाला प्रॉब्लम रह गया, ये वाला टॉपिक प्रॉब्लम रह गया, तो वहां जो है वहां हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। और तुम जब बहुत सारे बच्चे कंटेक्ट में आओगे, देखो आजकल का समय क्या है ना कि कमेंट्स में बच्चे जाते हैं और डालते हैं, और उसके कमेंट्स में जाके डाउट्स लिखते हैं। टीचर जो होते हैं वो वही डाउट्स पढ़ते हैं,
जो कि सबसे फालतू डाउट्स होता है, जो कि सबसे फालतू कमेंट होता है वहाँ पे, जैसे लव यू सर, ओपी सर, इमोशन सर। इससे तुम्हारी डाउट जो है ना वो क्लियर नहीं होती है। मैं भी 4 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन में और बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब मैं क्लास लेने का समय आता है तो मैं बहुत सीरियस कमेंट जो होता है उसी को प्रेफर देता हूँ। हैंड होल्डिंग मिलती है आपको लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन तक, और न्यू बैच जो है वो हर संडे क्रिएट किया जाता है, ताकि आप जो हैं वो नए वाले बैच में जब एंट्री लें तो नई तरह से आपकी प्रिपरेशन जम पाए। इसीलिए इन्हीं सब रीजन से मैं इसे टिकट टू एम्स कहता हूं, क्योंकि ये सबसे सस्ता बैच है। इट इज अवेलेबल, सबसे सस्ता बैच विच इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। और आज तक कोई ऐसा टीचर नहीं है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पढ़ाने की कैलिबर रखता हो और टॉप लेवल कैलिबर रखता हो, यानी कि वीडियो में पूरा वीडियो देख लो, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं मिलेगा। अब मिल जाए तो देखो ह्यूमन मिस्टेक कह सकते हैं उसे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मिल पाएगा। और अगर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की बात की जाए तो इट इज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फॉर श्योर। तो नीट जो है इट इज गोइंग टू बी टफ, बट इट इज द बेस्ट न्यूज फॉर यू। कंसेप्ट पे पकड़ है तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट न्यूज होने वाली है। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि नीट तो टफ होगी, लेकिन ये तुम्हारे लिए एक बेस्ट न्यूज होने वाली है। और तो और अगर इससे जुड़ी कोई भी और प्रॉब्लम है, मेंटरशिप से जुड़ी, या तुम्हें और कुछ लग रहा है, तो तुम जो है वो क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या तो व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसे ज्वाइन कर सकते हो। तुम फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसे तुम ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।